धन्यवाद नसीब सिंह जी के, जिसने हमारे को टाइम दिलाने में हमारी मदद करी। हमारे को टाइम गुरुकुल के नाम पर नहीं मिल सके था, तो हम चोर साहब के पास गए, चोर साहब हमारे साथ गए और हमारे को टाइम गुरुकुल का मिल गया। गुरुकुल में भी अभी भी इतनी आमदन नहीं है जितने उसके खर्चे हैं। खर्चे ज़्यादा हैं, आमदन कम है, बच्चों की संख्या कम है। तुम्हारे पीछे भी कोशिश रही जो है ना, भी बच्चों के एडमिशन हमारे बढ़ जाए, आमदन खर्च हमारे बराबर हो जाए, तो नहीं बढ़ सकी। तो फिर विचार करा भी जो है ना, भी नए कोर्सेज लिए जावा। तो नए कोर्सेज जैसे मुख्यमंत्री आवा तो बड़े आसान हो जा लेने। तो मुख्यमंत्री जी अगर हमारी संख्या अच्छी होगी जो है ना वहाँ, तो मुख्यमंत्री जी हो सके सारे जो भी मांगेंगे हमारे को वो दे जाए। अगर संख्या नहीं अच्छी होगी तो ये भी कह देंगे जो है ना जी विचार करेंगे। तो सभी से जो है ना हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में परिवार बच्चों समेत आप पहुंचे, जो कि हम मांगे वो हमारी बात जो है ना मान ले। अगर आपकी संख्या अच्छी होगी तो जो है ना वो हर बात मान के जाएंगे। पहले भी मुख्यमंत्री जी 2014 में आए थे, तो आप लोग अच्छी संख्या में पहुंचे थे, तो लगभग 2 करोड़ रुपए दे के गए थे। 22 एकड़ की लगभग 4 द्वारी है, जिस पे 80 लाख रुपए का खर्च हुआ था। 1 करोड़ के करीब जो है ना हॉस्टल दे के गए थे। इसी वास्ते जो है ना अब की बार भी जो है ना टाइम इसी वास्ते लिया था, और उसका असर कल से शुरू भी हो गया। जो है ना मुख्यमंत्री का जो टाइम हमने लिया था, एक हमारा रास्ता है गुरुकुल से यज्ञशाला से हॉस्टल तक का, वो अभी कच्चा था। उस रास्ते पर कल से काम शुरू हो गया और दिन रात उस पर जो है ना काम चल रहा है। मुख्यमंत्री के आने से पहले वो पूरा हो जाएगा। 25 फुट चौड़ा और 500 फुट लगभग की उसकी लंबाई है। उस पर 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा है। ये समझो इतना तो मन संस्था ना जो है ना 25 लाख का तो फायदा मिल गया उनके आने से पहले। अगर हमारी संख्या अच्छी होगी तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। हमने गुरुकुल की, हमारे बाबूराम जी, डॉक्टर बाबूराम जी बैठे हैं, हमारी बिरादरी में सबसे पढ़े लिखे इंसान हैं। इनकी रेख देख में जो है ना हमने एक एक्सपर्ट एजुकेशन एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। क्या क्या कोर्स की अगर वैल्यू है, क्या क्या कोर्स हम ले सकें, जिनसे हमारी जो है ना हमारे एरिया का भी उसमें भलोवार जो है ना हमारे बच्चों की संख्या बढ़ सके, उस पर ये भी काम कर रहे हैं। बाकी हम एक स्टेडियम भी सोच रहे हैं, जो है ना स्टेडियम की मांग जो है ना रखने जा रहे हैं। अगर आपकी संख्या उस दिन खूब हुई तो हमारी हर बात मानी जाएगी। इससे संस्था का भी भला होगा, एरिया का भी भला होगा। जो जिस एरिया के जो है ना वो बच्चे पढ़ने के लिए जो है ना हमारी बेटियों का भी भला होगा। दूसरी भंडारा है गुरु जी का। हम ये चाहते हैं जो है ना भी हमारा जितने भी 10, 15, 20 नौजवान जो है ना जाएं, एक दिन पहले जाएं, अपने नाम लिखवाएं, जो वहाँ सेवा कर सके। जो प्रसाद बनाया है वो हर आदमी तक वो ठीक तरह से, मतलब कोई किसी पे डालने में गिरा था जो है ना छिना छपटी में गिरा था। 8-10 हज़ार आदमियों को जो है ना हम भंडारा जो है ना बना रहे हैं। भी अगर हमारे पास 150-200 नौजवान होंगे तो उसमें ठीक तरीके से बर्ता सकें।
सभी से प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के जो है ना परिवार समेत बच्चों समेत 2 घंटे के लिए जो है ना जरूर जाए। सभी भाइयों का फायदा है इसमें। और मुख्यमंत्री दे जाएगा, नहीं तो जो है ना जी खर्चे ज़्यादा है, आमदन कम है आप लोगों के पास, फिर आप लोगों के पास आऊँगा मांगने के लिए। बार बार प्रार्थना करूँ जो है ना 2 घंटे के लिए मतलब पूरा परिवार ही जाए। सभी का धन्यवाद जी। धन्यवाद प्रधान जी, आपने बड़े विस्तार से हमारे बीच में बात रखी। मैं अभी हमारे बीच में आए हैं कन्या गुरुकुल शिक्षा समिति के वरिष्ठ उप प्रधान जी डॉक्टर बाबूराम जी, रवि प्रताप वर्मा जी ये सामने, और कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुभाष जी। मैं धन्यवाद करता हूं, आप सभी भी हमारे बीच में पहुंचे, आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं भी अखिल भारतीय रोड महासभा के अध्यक्ष चौधरी नसीब सिंह कारसा जी से आग्रह करूंगा कि पूरे विस्तार से वो भी अपनी बातें बताएं। नसीब जी। इन्हें सोचते हैं कोई माइक है ये लाइव चल रहा है पूरे इसमें। बहुत ही सम्मान के योग कन्या गुरुकुल शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री धर्म सिंह जी, उनकी समस्त कार्यकारिणी, रोड महासभा की समस्त कार्यकारिणी और गांव से गुरुकुल के रोड महासभा के डेलीगेट्स और मेंबर साहबान, सम्मानित बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, बहुत ही हर्ष का विषय है भी अब की बार गुरुजी का हम 114वां दिन 114वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, और वो भी राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसा मौका हमें पहले 2014 के अंदर मिला था, तब भी गुरुकुल अंजनथड़ी के अंदर मनाया गया था। और सारे गुरुजी का जब जन्मदिन मना रहे और उसका कार्यक्रम रखा हो, सभी जोर से बोलेंगे ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। तो गुरुजी ने ये नाम दिया है, इस नाम का बहुत बड़ा महत्व है। और गुरुजी गांव-गांव में जा कर के भंडारे देते थे। 200 के आसपास उन्होंने कल्याणकारी यज्ञ किए, भंडारे किए, और गांव में जाकर के शिक्षा देते थे भी हमें नारी शिक्षा का विकास करना चाहिए, उसको शिक्षित करना चाहिए, छुआछूत को हमने ख़त्म करना चाहिए था। वो बहुत बड़े गोरक्षक थे। जब वो गांव-गांव में जाते थे, खास करके पुंडरी में इलाके में उनका आगमन ज़्यादा था, और उन्हीं का अनुसरण करते हुए जो समाज के अग्रणीय नेता थे, स्वर्गीय ईश्वर सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी शिवराम जी, उन्हीं का अनुसरण करते हुए उस वक्त भी हम कैसे शिक्षा को बढ़ावा दे सकें, जो गुरु जी का संदेश है वो गांव-गांव तक हम कैसे पहुंचा सकें। कोड़ गांव के अंदर 1968 में एक प्राइमरी स्कूल लड़कियों का, वहां उसकी स्थापना की गई। उसके बाद वह जनता हायर सेकेंडरी स्कूल बना, वहाँ जनता कॉलेज स्कूल बना, HU का वहाँ बहुत बड़ा कैंपस बना, 2-3 लड़कियों के कॉलेज का निर्माण किया। उसी को आधार मानते हुए 1982 के अंदर अंजनथड़ी के अंदर गुरुकुल की स्थापना करने का विचार इन लोगों के मन में आया, कि इस इलाके में कोई भी ऐसा शिक्षण संस्थान नहीं था, और शिक्षा के बगैर एक किस्म से पिछड़ापन आता है जहाँ शिक्षा ज़्यादा है। सबसे पहले रोहतक के अंदर शिक्षा का विस्तार किया गया था। आज अंदाज़ा लगा लो, जब भी कोई एग्ज़ाम हो, जब भी कोई कंपटीशन का, सबसे ज़्यादा उनके लोगों का नंबर आता है। और हमारे गांव भी कई गांव ऐसे थे, जैसे कतलाडी हो गया, कराना, आज सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं। शिक्षा का विस्तार करना बहुत ही ज़रूरी है। उसी को आधार मान करके अंजनथड़ी के अंदर एक गुरुकुल की स्थापना करने का एक मन में एक विचार आया, और वो लगातार आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के दान से एक बहुत बढ़िया वहाँ गुरुकुल की स्थापना हुई, कॉलेज का निर्माण किया गया, बहुत बढ़िया बिल्डिंग आप लोगों ने बनाने का काम किया। और 52 एकड़ ज़मीन लेने के पीछे भी उनका एक मकसद था भी आने वाले वक्त में सिर्फ एक गुरुकुल मैट्रिक तक नहीं, हम उसका एक कॉलेज भी बनाएंगे, उसके बाद उसमें मेडिकल की व्यवस्था हो, उसके बाद एक स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी अकेडमी वहाँ स्थापित हो। वक्त जरूर लगेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा कैंपस बनने जा रहा है उसी कड़ी के अंदर। इसलिए हमने 23 तारीख का मुख्यमंत्री का वहाँ कार्यक्रम किया है।
पिछली बार भी 2014 में आए थे, तब कॉलेज की सैंक्शन नहीं मिली थी, एफिलिएशन उसकी नहीं मिली हुई थी। तब मुख्यमंत्री का जो वहाँ कार्यक्रम किया, हमने उनके समक्ष ये मांग रखी भी इसकी सैंक्शन भी मिलनी चाहिए। 2 या 3 महीने के अंदर पहले सेशन में कॉलेज स्टार्ट हो गया था वहाँ। इसी तरह से लड़कियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 22 एकड़ की बाउंड्री वाल थी, उस पर 80 लाख के आसपास खर्चा आया। उनके लड़कियों के ठहरने के लिए हॉस्टल का निर्माण किया गया। 1 करोड़ के आसपास मैचिंग ग्रांट देने का भी काम किया। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए 23 तारीख को इसलिए मुख्यमंत्री का कार्यक्रम किया, ताकि हम एक गुरुजी का एक बढ़िया भव्य एक पूर्व संध्या पर 23 दिसंबर को हम बढ़िया एक कार्यक्रम मना सकें। क्यों, वहाँ गुरुजी गांव-गांव में जाते थे, प्रचार भी करते थे। और इस तरह के वैसे तो 150 के आसपास करीब आश्रम है। 24 तारीख को हर एक आश्रम के अंदर गुरुजी का भंडारा चलता है, हवन यज्ञ करते हैं, इसलिए 23 तारीख को रखा गया। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए हमने एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखने के लिए एक मन में विचार आया गुरुकुल के, तो उसी को आधार मान करके एक इस तरह की एक व्यवस्था हमने बनाने का काम किया। भी पिछली बार 2014 में 5000 कुर्सी हमने लगाई थी वहाँ, तब भी 5-6 हज़ार के आसपास लोग वहाँ पहुँच गए थे। अब की बार हमारे एक मन में विचार है भी कम से कम उसमें 10,000 की संख्या होनी चाहिए। और इन नेताओं की एक खुराक है, हम जितनी ज़्यादा संख्या में होंगे, जितने ज़्यादा हम संगठित होंगे, जितने ज़्यादा हम गुरु जी के प्रति समर्पित होंगे, जितनी हम उनके समक्ष मांग रखेंगे, स्वाभाविक है वो सारी मांग आपकी मानी जाएगी। वो तभी संभव होगा जब हम ज़्यादा संख्या में पहुँचोगे। डॉक्टर साहब भी उस टाइम तो पहली बार बड़े लाव लश्कर के लेकर कम से कम यहाँ से 10-15 गाड़ियाँ गई थी, एक महिलाओं की बस भी गई थी पिछली बारी। तो अब की बार भी यहाँ गुरु जी का आश्रम होगा, महिला वहाँ जाती होंगी, उनसे बात कर लें भी एक बस की उनको जरूरत होगी, एक बस भी की व्यवस्था कर देंगे। आजकल गाड़ियाँ की कोई कमी नहीं है, एक घर में 5-5 गाड़ी खड़ी। हाँ जी, तो इसलिए गाड़ी की तो शायद जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन कम से कम ये मान के चलो भी 15-20 गाड़ी तो कम से कम यहाँ जानी चाहिए, और 2 बस महिलाओं की जानी चाहिए। उधर तो अपना सारा काम धंधा छोड़ करके गुरु जी की जयंती मनाने का काम करे। सिर्फ हम 4 घंटे आपसे मांगने के लिए आए हैं, और 4 घंटे में गुरुकुल का पूरा विकास होगा, पूरा उसकी जितनी भी मांग हैं वो पूरे हो सकती हैं। सिर्फ हम 4 घंटे मांग रहे हैं, और बार बार गुरुकुल वाले का भी हम घट्टे में अभी वाक्य में घट्टे में। उसका कारण भी यही है भी ऐसी व्यवस्था आप देखते होंगे, लड़कियां हमारी यहाँ से कॉलेज में पढ़ने जावा, कुरुक्षेत्र जावा, कनाड़ जावा, अपने साधन से जावा। और इन लोगों ने इतनी बड़ी व्यवस्था कर रखी। एक बस कल्ली, हम 3-4 दिन पहले इनस पर गए थे, कल्ली बस कल्ली लड़की ने छोड़ने के लिए गई। ये इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते भी हमारा खर्चा कितना होगा। सिर्फ इस गुरुकुल का एक ध्यान है भी हमारी लड़कियां सुरक्षित कैसे रह सका। घर से बस लेकर जाओ और गुरुकुल के कैंपस में उतारा, कैंपस से बैठ के जब हमारी बच्ची घर पहुंच जा, मतलब घर वाले की कोई टेंशन नहीं है इस बात की। और ये मैंने कई बार देखा, धर्म सीधा सुबह 10 बजे पहुंचा, हर एक चीज़ की जानकारी ले भाई, कौन सी बस आई, कौन सी नहीं आई, किसी का रास्ते में पंचर तो नहीं हो गया, फलाने को दिक्कत नहीं आई। जब वो बच्ची वहाँ पहुँच गई ना पहुँच गई, जब तक बसों की वापसी नहीं होती, जब तक हमारे कार्य करने के मेंबर वहाँ बैठे रहा। इतनी बड़ी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिलती है अपना। आप देखते हो बसों में कितना बुरा हाल है, कितनी असुरक्षित हमारी बच्चियाँ। इतनी बड़ी व्यवस्था, हो सकता है इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, 10-15 साल, लेकिन सारी की सारी फैसिलिटी अपने यहीं मिलेंगी। मेडिकल से संबंधित हो, स्पोर्ट्स से संबंधित हो। जैसे आजकल लड़कियां बच्चियां हमारी बाहर जा रही विदेश के अंदर, एक कोचिंग करने के लिए हम हर रोज वहाँ उनको क्षेत्र लेके जावा, कनाड़ लेके जावा, ये कोर्सेज हम यहाँ भी स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए एक व्यवस्था बनाना चाहो इस इलाके के अंदर, कोई किसी तरह की कमी न रहा। क्यों, 52 एकड़ जमीन थोड़ी नहीं होती, किसी के पास भी इतनी जमीन नहीं होगी। लड़कियां का हम कॉलेज खोलना, उसके लिए 7-8 या 5-6 किले की जरूरत पड़ा, इससे ज्यादा वो लेने को नहीं। तो इसलिए 22 एकड़ जमीन बहुत अच्छी है, 52 एकड़ जमीन। तो ये निवेदन करने के लिए आया भाई, आप 23 तारीख को कितनी संख्या में पहुंचोगे, यहीं बैठ के सुनिश्चित कर लें ईश्वर जी भाई, बुढ़ेड़े गांव से कितने लोग जाएंगे, हमें ये अंदाज़ा लग जाए भाई इतनी हमने व्यवस्था करनी, इतनी भंडारे की व्यवस्था करनी। पिछली बारी वहाँ प्रसाद का सिर्फ हलवे का इंतजाम था, देसी घी का, सिर्फ चाय थी, तो लोगों ने थोड़ा उलाना दिया भाई थोड़ा खाने का भी इंतजाम कर लेंगे।
वो गलती हमारे से रहेगी, अब की बार उस गलती का भी हम सुधारने का काम करेंगे, बड़ी अच्छा इंतजाम करेंगे। पर लेकिन उसको सर्व करने का, उसका वितरण करने का तरीका या काम आप लोगों ने करना है, उसमें एक थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा। पिछली बारी जब कार्यक्रम खत्म हुआ, सारे लोग भंडारे पर चले गए, तो थोड़ा आपदा पी मच गई। थोड़ा संयम रख ले, यूं मान के चलो पिछली बारी भी 6 टाबा हलवे के बच गए थे, और गुरु जी का भंडारा कभी भी कम नहीं हुआ। आज तक तो मुझे सुना नहीं भी गुरु जी का भंडारा छूट गया या कम रह गया, ना अब की बार कम रहेगा। हमने पहले पता भी अंदाजा लग जाएगा, इतने लोग वहां पहुंच जाएंगे, हम उससे 1.5 व्यवस्था करके रखेंगे। तो ये निवेदन है भी 5-7 बच्चे भी वहां पहुंचे एक दिन पहले, ताकि हम उनकी ड्यूटी तय कर लें भाई कौन सी की भंडारे पर ड्यूटी है, कौन सी की व्यवस्था पर ड्यूटी है। तो बड़े अनुशासित ढंग से, बड़े अच्छे तरीके से इस जयंती को अपनाने का काम करेंगे। हम विश्वास और यकीन भरोसा आप लेकर के जा रहे हैं भी बुडेडा गांव से भारी संख्या में वहां पहुंचोगे, इसीलिए विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दो कितने जाओगे। एक बात रहेगी, भंडारे में कोई भाई चीनी की बोरी, घी का टीन या जो भी जिसकी श्रद्धा, चाहे 50 रुपए दो, 10 रुपए दो, सारे दो। इसमें तरावड़ी में हम पीछे मीटिंग कर रहे थे, एक तरावड़ी का बढ़िया करना गया जी, मैं सारी जिम्मेवारी लूंगा। हाँ, सामूहिक रूप से आज तक जितने भी भंडारे गांव में जितनी भी कोई ऐसी बात होगा तो सारे सामूहिक रूप से होगा। मैं इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं करो, जितना जिसकी श्रद्धा है वो अपना अपना दान दे दे। ईश्वर का लिख ले, एक चिन्नी की बोरी, एक टीन लिख ले भाई। देखो भंडारा सामूहिक रूप से है जी, एक घी का टीन, ईश्वर का लिख ले, घी का टीन। नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं बुटेडा गांव में और यहाँ पर भी वही 23 दिसंबर का जो गुरु जी का प्रोग्राम है उसमें सबको इनवाइट करने के लिए आए हैं। तो आप सबका भी स्वागत है, आप ज़रूर आएँ। और ये जितने भी नज़दीकी गांव हैं इन गाँवों का तो खासकर विशेष वो बनता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में माताओं बहनों को लेकर वहाँ पर पहुँचें, और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा पैसा हम शायद सरकार किसी की भी हो उससे हम ले सकते हैं, आप जानते ही हैं। तो उम्मीद करता हूँ विदेश के भाइयों से भी, वो भी अपने घरों में जहाँ पर भी जोर लगा सकता है वो जोर जरूर लगाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थोड़ा सा बुटेडा गाँव दोबारा फिर देखो। अच्छा देंगे।